तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सीरीज़ स्विच बोर्ड वायरिंग। ये जो सीरीज़ स्विच बोर्ड वायरिंग है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिशियन को बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिशियन को मेंटेनेंस के लिए या चेकिंग के लिए, कुछ भी मोटर वगैरह या कुछ भी टेस्ट लैम्प से चेक करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। खासकर उस केस में जिस वक्त आपके पास मीटर ना रहे, मल्टीमीटर ना रहे, उस वक्त आप सीरीज से जो है चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये देखिए रेड कलर में जो मैंने यल लिखा हुआ है वो लाइन है दोस्तों, और जो ब्लैक कलर का है मैंने यूज़ किया है वो न्यूट्रल है। आप लोग देख लीजिए, और मैं आपको एक एक इसमें ड्राइंग के साथ में आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी। तो चलिए मैं फटाफट इसको बना लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने स्विच बनाया हुआ है, स्विच को, और यहाँ पे जो है हम लोग सॉकेट बनाने वाले हैं। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। ये देखिए दोस्तों, ये सॉकेट है। हमको सीरीज बॉक्स बनाने के लिए दोस्तों एक स्विच, एक सॉकेट, और आपको एक 200 वाट का बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। आप 200 वाट का ही यूज़ करें, 200 वाट का अच्छा होता है। लोग 100 वाट का भी यूज़ करते हैं, पर मैं रेकमेंड करूँगा 200 वाट का, क्योंकि उसमें ज़्यादा करंट भी आ जाए तो बल्ब जो है फटने का जो शंका रहता है वो नहीं रहता है दोस्तों। तो आप लोग जो है हमेशा 200 वाट का ही बल्ब यूज़ करें। और ये जो है मैं सिंगल आपको बता रहा हूँ, सिंगल बल्ब वाला। डबल बल्ब का भी सीरीज लैम्प बनता है, वो मैं आपको किसी अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए मैं बल्ब फटाफट बना लेता हूँ और आपको इसको ड्राइंग दिखा दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा 200 वाट का ये बल्ब है। और यहाँ पे इसको जो हम लोग टेस्ट लैम्प भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको टेस्ट लैम्प बोलते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट लैम्प बल्ब, इसको ब्रैकेट में हम लोग बल्ब लिख लेते हैं। आप लोग ड्राइंग के साथ स्पेसिफिक ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा और आप अच्छी तरीके से सीख लेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं होंगे तो भी सीख लेंगे। ये ब्लैक कलर मैंने न्यूट्रल के लिए यूज़ किया है, और रेड कलर मैंने लाइन के लिए यूज़ किया है। तो ये देखिए दोस्तों, बल्ब में से हमारे दो वायर आएंगे। एक जो है ब्लैक कलर का, इसको ब्लैक कलर का जो न्यूट्रल है हम इसको डायरेक्ट दे देंगे। तो ये बल्ब का देख लीजिए, मैंने न्यूट्रल जो है डायरेक्ट दे दिया है। अब जो हम लोग इसमें देने वाले हैं वो फेस को देने वाले हैं। तो चलिए ये रेड कलर से मैं इसको मार्किंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिए आप लोग। इसको आप इस तरीके से लाएंगे, और ये सॉकेट का जो एक टर्मिनल है इसमें आप लोग कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये ड्राइंग आप ध्यान से देखिए दोस्तों, किसी इसी तरह से आपको बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको सॉकेट में एक वायर कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब इसका जो है दूसरा जो लाइन हमको मेन सप्लाई जो देना है वो कहाँ पे देना है, किस तरीके से देना है, वो मैं बताता हूँ। ड्राइंग को ध्यान से देखिए दोस्तों, आप इलेक्ट्रिकल फील्ड के हैं तो आप जल्दी समझ जाएंगे, नॉन इलेक्ट्रिकल है तो भी आप समझ जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सॉकेट को एक वायर उठा करके हमको स्विच से लूपिंग कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सॉकेट का एक वायर जो है लूपिंग कर दिया है स्विच से, और जो इसका नीचे वाला टर्मिनल है वहाँ पे हम लोग मेन सप्लाई दे देंगे। तो ये देखिए आपका ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा सीरीज बोर्ड बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना अपने लिए प्रॉपर एक जगह पे, जहाँ पे आपका ऑफिस होगा वहाँ पे आप इसको अपना एक इस तरीके का बना करके रख लें। तो आपके पास कोई भी मोटर ख़राब होती है, कोई भी ड्रिल मशीन, ग्राइंडर या कुछ भी ख़राब होता है, तो सबसे पहले आपको सीरीज़ बोर्ड में ही लगा करके चेक करना है कि सर्किट पूरा हो रहा है कि नहीं। सीरीज़ बोर्ड का जो मेन मकसद होता है दोस्तों यही होता है कि उसका सर्किट पूरा हो रहा है कि नहीं, आपको लैंप में मालूम पड़ता है, और कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। ये बल्ब जो है ग्लो होता है, सर्किट पूरा होगा तो, और नहीं पूरा होगा तो ग्लो नहीं होगा। या मोटर चेक करते हैं तो उसका कुछ दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपको किसी अगली वीडियो में पूरा ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये तो हो गया ड्राइंग दोस्तों। अब मैं आपको इस ड्राइंग के साथ साथ, मैं आपको, ये ड्राइंग आपका ख़त्म हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे जो मैंने बना के रखा है मेरे पास, मैं उसको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके का ये जो स्विच बोर्ड है आप बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक वायर इस तरीके का बना लेना है। ये देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके का आपको एक वायर सॉकेट, आपको जो ये सॉकेट है ये देख लीजिए, इस तरीके का एक सॉकेट में आपको दो वायर लगा लेने हैं। आपको ये रेडी कर लेना है। ये आपका जो वायर है यही टेस्टिंग में काम आएगा दोस्तों, इसी से हमको चेक करना है।
ये देखिए ये हमारा स्विच बोर्ड है, ये सॉकेट है, इसको मैंने सीरीज़ लिखा हुआ है रेड कलर में देखिए, इसी को मैंने सीरीज़ के तौर पे यूज़ किया है। और ये मैं मेरे ऑफिस में मैंने सेट करके रखा है ये पूरा सिस्टम। और ये देखिए ये बल्ब है 200 वाट का, जो मैंने बल्ब आपको ड्राइंग में दिखाया है वही बल्ब है दोस्तों 200 वाट का। तो आप ये देख लीजिए कुछ इस तरीके का है। तो आप जो है ये सॉकेट को कुछ इस तरीके से इसमें, इस सॉकेट को आप इस बोर्ड में इसको लगा देंगे। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ फटाफट। और ये जो है आपका ये दोनों वायर है। तो चलिए मैं इसको फटाफट आपको लगा के बताता हूँ कि किस तरीके से ये बल्ब काम करता है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, अब जो है मैंने यहाँ पे स्विच भी ऑन कर दिया है। और जब भी हम लोग इस वायर को, ये दोनों वायर को जो दोस्तों, ये जो दो वायर है हमारे, इसको हम लोग टच करेंगे तो ये बल्ब ग्लो होना चाहिए। तो हमारा टेस्ट लैम्प का जो वायरिंग है और बोर्ड है वो रेडी हो चुका है। दोस्तों मेरे पास स्टैंड नहीं है, इसीलिए इसको टच करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं एक हाथ से ही ट्राई कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ तो आपको रोशनी दिख रही होगी। ये देख लीजिए बल्ब जो है जल रहा है। आपको मैं अच्छे से बल्ब के साथ भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लीजिए, तो ये आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए टच कर रहे हैं जल रहा है, टच कर रहे हैं जल रहा है। देख लीजिए आप, ये देखिए हमारा बल्ब जो है ग्लो हो रहा है। हम लोग जब भी इसको टच करेंगे तो ये बल्ब ग्लो होगा। ये बल्ब ग्लो होने का मतलब है कि जैसे कोई वायर हमारा बीच में से टूट गया है, ऊपर से अच्छा दिख रहा है, तो हम एक साइड उसको जॉइन कर देंगे और दूसरे साइड इस सॉकेट में डाल देंगे, या इस वायर से भी उसको टच करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो होना चाहिए। ग्लो होगा तो हमारा वायर सही है, यानी उसको कंटिन्यूटी मिल रही है। इन शॉर्ट आप कंटिन्यूटी बहुत अच्छे से इसमें चेक कर सकते हैं। बिना मीटर के आप कंटिन्यूटी जो है इस सीरीज लैंप पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया हमारे ऑफिस का बात, जहाँ पे हमने ये पूरा सीरीज़ लैंप और सीरीज़ बोर्ड बना के रखा है। लेकिन दोस्तों कभी कभी साइड पे हमारे पास ये सीरीज़ लैंप नहीं होता, या कुछ जो हमारे पास सामान है, जो बड़े बड़े मोटर्स है, उसको उठा के लेके आना ऑफिस में पॉसिबल नहीं होता। हमको उसी वक्त जो है साइड पे ही हमको उसको चेक करना है सीरीज़ लैंप से। तो उसका क्या तरीका है दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूँ फटाफट। उसके लिए दोस्तों साइड पे ही हमको इस तरीके का एक सॉकेट देख लेना है कि हमारे पास साइड पे कहाँ पे है, और उसमें हमको लाइन चेक कर लेना है और न्यूट्रल चेक कर लेना है टेस्टर से। और हमारे पास इस तरीके का देख लीजिए मैं बना रहा हूँ, इस तरीके का अपने पास एक टेस्ट लैंप तो रहता ही है दोस्तों। टेस्ट लैंप जो हमारा रहता है वो टेस्ट लैंप रहता ही है। तो उसको उस सॉकेट के माध्यम से किस तरीके से हमको यूज़ करना है वो मैं आपको ड्राइंग के साथ यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, कि जहाँ पे हमारा ऑफिस में जो हमने बना लिया है सीरीज बोर्ड, लेकिन जहाँ पे सीरीज बोर्ड नहीं है वहाँ पे किस तरीके से करना है। तो ये देख लीजिए बल्ब का जो एक वायर है इस लाइन वाले सॉकेट में हम लोग कनेक्ट कर देंगे, यानी कि बाहर से ही उसको लगा देंगे। और एक वायर जो बल्ब का बचा है इसको हम लोग यहाँ पे खुला ही रखेंगे, अपने हाथ में रखेंगे या वहाँ पे खुला ही रखेंगे कुछ इस तरीके से। देख लीजिए आप लोग, एक वायर हमारा बल्ब का जो है बच गया। और इस तरीके से एक एक्स्ट्रा वायर ले लेना है हमको, एक वायर जो 1 मीटर या 1.5 मीटर का एक वायर हमको ले लेना है, और उसी सॉकेट में न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करके कुछ इस तरीके से उसको, जितना अपना एक बल्ब का वायर जो बड़ा था उसी साइज़ का ले लेना है। तो ये देख लीजिए ये हमारा तैयार हो गया इंस्टेंट जो सीरीज़ लैंप है, या सीरीज टेस्टिंग लैंप है आप बोल सकते हैं। तो ये इंस्टेंट तैयार हो गया साइड पे, जहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है या बोर्ड नहीं है अपने पास। हमारे ऑफिस में हमने सेटअप किया लेकिन वहाँ पे नहीं उठा के ले जा सकते हैं, तो साइड पे आप इंस्टेंट इस तरीके का आप चेक कर सकते हैं कि आपको सीरीज़ में कोई भी उपकरण जो है आपका मोटर, और ज़्यादातर मोटर ही चेक करना है, छोटा मोटा चीज़ तो आपको ऑफिस में उठा के लाना है और आराम से उसको देखना है खोल करके। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके का हमको ऑफिस में सेट कर लेना है। और इस साइड पे आपको इंस्टेंट अगर चेक करना है तो ये डायग्राम आपको यूज़ करना है। आप दिमाग में कुछ अच्छी तरीके से इसको बिठा लीजिए, इसमें गलती नहीं करना है दोस्तों। अगर आप गलती करोगे तो शॉर्ट सर्किट होगा। तो आपको गलती नहीं करना है, दोनों डायग्राम में कंफ्यूज भी नहीं होना है, दोनों को आप अलग अलग समझ लीजिए, क्योंकि दोनों है एक ही चीज़, लेकिन वो अलग अलग परिस्थिति में हमको यूज़ करना है।